नमस्कार किसान साथियों, रुपेश पुनिया के साथ आप सभी जुड़े हो देसी किसान ज्ञान पर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे मंडियों और प्लांटों में सरसों के क्या भाव रहे। उसी के साथ में हम चर्चा करेंगे कि ये जो आज गिरावट हमें देखने को मिली है, क्या अब सरसों में गिरावट आनी शुरू हो जाएगी या फिर तेजी की कोई और भी गुंजाइश बची हुई है। पूरी चर्चा करेंगे किसान भाइयों, आप वीडियो के अंत तक अवश्य बने रहिएगा। और हाँ, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन का बटन अवश्य दबा ले, ताकि जो भी नई अपडेट मैं लेके आऊं उसकी सूचना सब आपके पास पहुंच सके। किसान भाइयों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आज की मंडियों में क्या क्या भाव रहे। बात करें जयपुर मंडी की, तो जयपुर में आज 7,975 रुपए की हमें मंडी में क्लोजिंग के टाइम पर भाव देखने को मिला। उसके बाद में बात करें सुमेरपुर की, तो सुमेरपुर में 7,815 का भाव हमें देखने को मिला। धौलपुर में 7,725 का भाव देखने को मिला। दिल्ली में 7,725 का भाव देखने को मिला। निवाई में 7,700 का भाव देखने को मिला। बरवाला में 7,350 का भाव देखने को मिला। हिसार में 7,450 का भाव देखने को मिला। मुरैना में 7,500 का भाव हमें देखने को मिला। ग्वालियर में 7,500 का भाव देखने को मिला। खैरथल में 7,500 का भाव देखने को मिला। अब किसान भाइयों, बात करें प्लांटों की, तो प्लांट भी हमें हल्के दबाव में आज दिखाई दिए। सबसे पहले बात करें सलोनी के प्लांट की। सलोनी में दिग्नेर के प्लांट की बात करें तो वहां पे 8,685 रुपए का भाव देखने को मिला। शमशाबाद के प्लांट में 8,675 का भाव देखने को मिला। सलोनी के अलवर के प्लांट में 8,600 का भाव देखने को मिला। और सलोनी के कोटा के प्लांट में 8,600 का भाव देखने को मिला। बीपी आगरा की बात करें तो वहां पे 8,300 का भाव देखने को मिला। गोयल कोटा में 7,700 का भाव देखने को मिला। और बात करें बीपी आगरा की, तो वहां पे 8,300 का भाव देखने को मिला। किसान भाइयों, प्यारेलाल मीणा जी का एक कमेंट आया था और उन्होंने सुबह जब हमने बाजार विश्लेषण पूरे सप्ताह का किया था और भविष्य में जो संभावनाएं बताई थी कि सरसों की क्या क्या स्थितियां बन सकती हैं, उसमें प्यारेलाल मीणा जी ने कमेंट किया कि पिछले 3 से 4 दिनों में गोयल कोटा के भाव में 400 रुपए की गिरावट आ चुकी है। हाँ किसान भाइयों, गिरावट आ चुकी है। और इस गिरावट का एक बड़ा कारण ये हो सकता है कि अमेरिका और ईरान के बीच में जो तनाव चल रहा था, हॉर्मुज का खुल जाना एक बड़ी वजह हो सकती है कि उसके कारण गिरावट आई हो। लेकिन जैसी भी स्थितियां हमने बताई हैं, हमने बताया है कि किस प्रकार से ऑस्ट्रेलिया से खबर आ रही है कि वहां पे सूखा पड़ने के कारण कैनोला का उत्पादन कम होगा और उधर कनाडा में ज्यादा बारिश के कारण कैनोला का उत्पादन कम होगा। चीन से भी हमारी डिमांड लगातार खली की डिमांड बनी हुई है। और भारत में बात करें तो खाद्य तेलों में लगातार मिलावट के प्रति भी एक अभियान सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है कि खाद्य तेलों में अगर मिलावट होगी तो सरकार उसे बर्दाश्त नहीं करेगी। तो उसके ऊपर अगर कड़े नियम होते हैं, ये सभी नियम अगर एक साथ लग जाते हैं किसान भाइयों, तो हमें लगता है कि सरसों इस बार नए हाई पर अगस्त से सितंबर के बीच लगभग छू लेगी। किसान भाइयों, ये हमें लगता है। और हमें भी क्यों लगता है, क्योंकि बाजार की स्थितियां ऐसी बनी हुई हैं। ये जो गिरावट हमें आई है, ये पूरी अमेरिका और ईरान के बीच में जो तनाव चल रहा है उसको कम होने के, उन दोनों के बीच में समझौता होने के कारण शायद ये दबाव देखने को मिला है। और हो सकता है कि जुलाई के अंतिम सप्ताह में आपको फिर से सरसों के बाजार में तेजी दिखाई दे, क्योंकि आप जानते हो कि हमारी अगली सरसों की फसल आएगी, उसमें लगभग 9 महीने पड़े हैं। और इन 9 महीनों में आप जानते हो कि तेल की खपत कितनी बढ़ जाती है। अब हमारे त्योहारों का सीजन स्टार्ट होने वाला है और उसी के साथ साथ में शादियों का सीजन भी स्टार्ट होने वाला है। तो ऐसे में लग रहा है कि जितनी तेल की खपत हमारे भारत में है, उतनी पूर्ति इस बार की जो सरसों है वो कर नहीं पाएगी। क्योंकि अगर उत्पादन की बात करें तो उत्पादन 90 लाख से करीब 100 लाख टन के करीब उत्पादन बताया जा रहा है। हो सकता है कि 117 लाख टन के करीब भी उत्पादन हो, लेकिन इतना उत्पादन होने के बाद में भी हमें नहीं लगता कि जो खपत है उसकी पूर्ति सरसों कर देगी। बात करें सोयाबीन की, तो सोयाबीन में भी गिरावट हमें देखने को मिली है। किसान भाइयों, ये ट्रेड डील के कारण भी हो सकता है। अब अमेरिका और ईरान के बीच में जो तनाव चल रहा था वो कम हो गया है और ऐसे में ट्रेड डील की लगातार मीटिंगें हो रही हैं। उसकी चर्चा भी पहले हमने कर ली है, वो वीडियो आप जाकर अवश्य देख लें कि किस प्रकार से अगर वो ट्रेड डील सही रूप से अगर हो गई, जो मोमेंटम बना था जो सरकार का और अमेरिका की सरकार का और भारत सरकार के बीच में जो समझौता हुआ था ट्रेड डील को लेकर, अगर वो सही से लागू हो जाता है तो उससे हमारे भारत के किसानों को कितना नुकसान होता है ये भी हमने पहले बताया था। और उसका नतीजा अमेरिका और ईरान के बीच में जो तनाव का समझौता हुआ, वो तनाव कम हुआ और कम होते ही बाजार की स्थिति आपने देख भी ली होगी। किसान भाइयों, हम
खाली आपको बाजार की स्थिति समझाते हैं, बाजार किस दिशा में जा सकता है ये बताते हैं, और ये भी हम अलग अलग वैश्विक स्थितियों को देखकर उनके ऊपर पूरा रिसर्च करके उसके बाद में आपके पास लाते हैं। किसान भाइयों, हम आपको किसी प्रकार की खरीद फरोख्त की सलाह नहीं देते, और हम तो बार बार ये भी कहते हैं कि आप जब भी मौका आता है, मैंने बार बार कहा है कि आप अपना स्टॉक जो है वो कुछ मात्रा में निकाल लीजिए। 20 से 30% स्टॉक, पूरा स्टॉक अगर आप रख के बैठोगे तो आपको भविष्य में अगर किसी प्रकार की गिरावट आ भी जाती है तो आपको नुकसान हो सकता है। ये हमने बार बार कहा भी है किसान भाइयों। लेकिन हम तो फिर से सरसों की अगर हमसे पूछोगे तो हम तो यही कहेंगे कि सरसों में अब भी हम पूरी तरह से बुलिश हैं। हमें सरसों आगे अगस्त से सितंबर तक अपने नई हाई तक जाती हुई नजर आएगी, इस सीजन के नई हाई तक। किसान भाइयों, ये हमारी राय थी। आप क्या सोचते हो? क्या अमेरिका और ईरान के बीच जो समझौता हो गया है उसके कारण सरसों में हमें गिरावट देखने को मिलेगी, या फिर जो वैश्विक स्थितियां बनी हुई हैं, जो खाद्य तेलों के प्रति डिमांड बनी हुई है, उनके कारण सरसों में फिर से हमें मजबूती देखने को मिलेगी? क्या सरसों अपने 9000 के लेवल को इस बार क्रॉस कर लेगी? आप अपनी राय कमेंट में अवश्य बताइएगा। किसान भाइयों, अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ किसान भाइयों के साथ शेयर अवश्य करें। किसान भाइयों, मिलते हैं कल मंडी और प्लांटों की नई स्थिति के साथ। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद, जय किसान।